मैं सीधे आपके पास आते हुए टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर तैयारी क्या रही? आज आप लोगों ने जो ड्राई रन किया है उसको लेकर क्या रिजल्ट अब तक निकलकर सामने आया है? विस्तार से अगर हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जी नमस्कार, और आपको, पूरे आज तक की टीम को और सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आज जो आपने कहा, केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में एक शहर को चिन्हांकित किया गया था, रायपुर को। साथ ही हम लोगों ने सभी संभाग के एक मुख्यालय को, यानी 5 रायपुर को लेके, और 2 और जिले, 7 जिलों में 3-3 केंद्र, 21 केंद्रों में हम लोगों ने ये ड्राई रन किया है। और ये जरूरी भी इसलिए रहता है कि कोई नई पद्धति, नई प्रक्रिया हम चालू करें, उसके पहले देख लें कि कहीं कोई कमियां ऐसी व्यवहारिक तो नहीं आ रही हैं जिनको दुरुस्त किया जा सके। कोविन ऐप में लोड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा ट्रायल इसी बाबत मुख्य तौर पे था कि कोविन ऐप पे जो नाम आएंगे वो रजिस्टर हो रहे हैं कि नहीं। पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ डिलीवरी वैक्सीनेशन जिस व्यक्ति का होगा, वहां तक की जानकारी इस ऐप में लोड होनी है। तो मुझे ये लगा कि आज का ये जो ट्रायल रन था, ये इसी बाबत था कि कोविन ऐप कितना कारगर है। बाकी तो मैदान की व्यवस्थाएं रहती हैं, इसमें व्यवहारिक जो भी दिक्कतें आए उसकी थोड़ी जानकारी मिलती है, और करते करते जो बातें सामने आएंगी उनको दुरुस्त किया जा सकता है, काम करते करते साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए बीजेपी है, ऐसे में टीम इंडिया की तरह आप लोग कैसे काम करेंगे? इसको लेकर क्या तालमेल कैसे केंद्र के साथ आप बिठाएंगे? क्योंकि अब भी वैक्सीन आई नहीं, तब तक अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मुझे नहीं लगवाना। इस बयान को भी आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसको उनका ही बयान दूंगा, और ऐसी बातों को राजनीति से दूर रखना चाहूंगा। देश और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके तंत्र को देखने की जो जिम्मेदारियां हैं, पार्टी से ऊपर हमको उठ के देखनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हैं। तब जाके देश की सरकार भी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माहौल में हम काम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसी अड़चन नहीं दिख रही। हम लोग इसको किसी दल की व्यवस्था नहीं मान रहे, विश्व की और देश की व्यवस्था है। देश के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, उनको किसी दल का नहीं मानते। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन के परीक्षण के बाद जो उनको मान्यताएं मिलती हैं, फिर देश के हमारे उच्चतम जो संस्थाएं होती हैं वो प्रमाणीकरण करती हैं कि हाँ, ये वैक्सीन देश में उपयोग के लिए हम सहमति अपनी देते हैं, और उसके बाद ये वैक्सीन आएंगी। मेरी जानकारी में 137 करोड़ की लगभग आबादी देश की, इसके 160 करोड़ वैक्सीन लेने की बात सुनने में आती है। अर्थात करीब 80 करोड़ लोगों को अगर सबको 2 वैक्सीन लगेंगी तो 80 करोड़ लोगों को, और पहले फेज में 30 करोड़ वैक्सीन, करीब 15 करोड़ लोगों को लगना है। तो जून जुलाई तक ये 30 करोड़ वैक्सीन उपयोग में आ सकें, ये चुनौती है। और सप्लाई भी उसके बाद में, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की तो मेरी जानकारी में 5 करोड़ वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध हैं, और 30 करोड़ का हमारा टारगेट है। इस बीच में देश की भी हमारी संस्था, रशिया की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, अन्य वैक्सीन जिनका परीक्षण हो रहा है, इनकी भी वैक्सीन आ जानी चाहिए अगर इनकी सहमति मिली, और उन सभी वैक्सीन का फिर उपयोग किया जा सकता है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम की ओर से कहा गया है कि मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या आप लोगों को भी इस बारे में कोई जानकारी है कि अभी तो ड्राई रन चल रहा है, पूरी प्री प्लानिंग तैयारी की जा रही है, लेकिन वैक्सीन लोगों को लगाई कब जाएगी, इसके बारे में अगर कोई जानकारी देना? इसमें तारीख की तो कोई घोषणा हुई नहीं है। इंतजार केवल ये है कि हमारी देश की जो उच्चतम संस्था है, ड्रग्स इत्यादि वैक्सीन का जो संचालन परीक्षण करके अनुमति देती हैं, जैसे ही उनकी अनुमति आ जाए, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने दे दिया, वहां की संस्था ने दे दिया, तो एक तरह से पेपर यहाँ आएंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, कोई नई बात बहुत ज्यादा नहीं होगी। वहां 29 तारीख को, 30 तारीख को घोषणा हो गई थी, तो हफ्ते भर के अंदर इसकी घोषणा, और फिर 5 करोड़ वैक्सीन रेडी हैं, ऐसी हम लोगों को जानकारी थी। तो उनकी सप्लाई जैसी राज्यों में उपलब्ध हो जाएगी तो वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। 14 तारीख भी हो सकता है, उसके आसपास भी हो सकता है, कोई निश्चित तिथि नहीं।